हाय। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें अबाउट बीर। सो बीर बिलिंग आपको पता है इज़ पैराग्लाइडिंग साइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एशियाज पैराग्लाइडिंग साइट। मैं यहाँ पे रुकी थी 9 दिन के लिए और 9 दिन में मैंने यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि मैं आई हूँ स्लो ट्रैवल के लिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्लो ट्रैवल, आप जानते हैं कि हम जब भी बीइंग इन अ कॉर्पोरेट लाइफ यू डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर द प्लेस, यू जस्ट ट्रैवल टू अ प्लेस एंड वहाँ जाकर आप ये भी कवर कर लोगे। 4 दिन में आप पूरी सिटी कवर करना चाहते हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट कवर करना चाहते हो या वट एवर, बट आई वॉन्टेड दिस टू हैपन very slow, since I have taken a break from my corporate life to actually view and visit and experience the local places, the culture and everything. I thought that I should spend almost at least 9 days here to get to know about this place. If you talk about the nearest airport, I think the nearest airport is Kangra airport. I'm not sure, but I think Kangra airport is the nearest to Beer, so आप वहाँ से भी आ सकते हो. But if given a choice, I would prefer coming via bus because it's comfortable. Overnight है, कुछ around 12-13 घंटे लगते हैं, so it's nice. यहाँ क्या क्या करने को है? वैसे तो मैंने आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करने को है. इट्स नॉट जस्ट पैराग्लाइडिंग एंड दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा क्या कर सकते हैं. एंड येस, आई डिडंट डू द पैराग्लाइडिंग बिकॉज मौसम यहाँ का थोड़ा काफ़ी दिन ऐसे ही रहा, तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग साइट्स बंद थी. और धर्मशाला में मैच जिस दिन होता है तो उस दिन भी पैराग्लाइडिंग बंद कर देते हैं फॉर सम रीज़न. तो पैराग्लाइडिंग मुझसे अभी नहीं हुई. आज का भी मौसम बहुत मतलब बारिश वाला है, सो नहीं होती है इस मौसम में पैराग्लाइडिंग. अदरवाइज यू कैन डू पैराग्लाइडिंग बट देयर इज़ सो मच बियॉन्ड दैट. लेट्स सी व्हाट इट इज़. सबसे पहले बात करते हैं बैजनाथ मंदिर की. ये 12th सेंचुरी का हिस्टोरिक टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये करीबन 12 किलोमीटर दूर है बीर से. यहाँ आप एंशिएंट और डिवाइन वाइब्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. परफेक्ट स्पॉट फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स और हिस्ट्री बफ्स. अगला स्टॉप है शेरबलिंग मोनेस्ट्री, बीर का लार्जेस्ट टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. यहाँ की सीरीन सराउंडिंग्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के आपके दिल को सुकून मिल जाएगा. थोड़ा टाइम निकालो यहाँ मेडिटेशन के लिए एंड फील द काम. अब चलते हैं थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की तरफ. अंजेटा पॉटरी विलेज जो पालमपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है. यहाँ आप ट्रेडिशनल पॉटरी मेकिंग का लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं और खुद भी 150 रुपए में पॉटरी सीख सकते हैं. देखो कैसे लोकल आर्टिसंस मिट्टी को आर्ट में बदलते हैं. इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड हेरिटेज. टी लवर्स, ये स्पॉट आपके लिए है. वाह टी एस्टेट. यहाँ पे आप टी मेकिंग प्रोसेस के बारे में और जान सकते हैं और वर्ल्ड क्लास टीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं टेस्ट करके. पालमपुर के इस सीनिक एस्टेट में नेचर और रिफ्रेशमेंट का कॉम्बिनेशन देखने लायक है. चॉकलिंग मोनेस्ट्री की बात करें तो ये एक शानदार टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है. यहाँ की आर्किटेक्चर और पीसफुल एनवायरनमेंट आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी पे ले जाएगी. थोड़ी देर शांति से बिताना हो तो यहाँ का एम्बियंस इज द बेस्ट और यहाँ से आप सनसेट्स भी देख सकते हैं. एडवेंचर और नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट मिक्स है ये कांगड़ा क्वीन टॉय ट्रेन. इस सीनिक ट्रेन राइड के थ्रू आप कांगड़ा वैली की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं. एक रेट्रो जर्नी जहाँ हर पल एक नई कहानी सुनाता है. और अगर आप नेचर के शौकीन हैं तो राजगुंदा मस्ट विजिट है. यहाँ की ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर बस नेचर के बीच में शांति से रिलैक्स कर सकते हैं. इट्स एन आइडियल स्पॉट फॉर सोल रिफ्रेशिंग मोमेंट्स एंड सीनिक व्यूज. फाइनली, नो ट्रिप इज कंप्लीट विदाउट अमेजिंग फूड. बीर और पालमपुर के कैफेज और लोकल फूड में आपको मिलेगी वेराइटी ऑफ डिलिशियस फूड. फ्रॉम पाइपिंग हॉट चाय टू लोकल डेलिकेसीज, एवरी बाइट हियर टेल्स अ स्टोरी. परफेक्ट फॉर फ्यूलिंग अप आफ्टर अ डे ऑफ एडवेंचर. एंड ऑब्वियसली पैराग्लाइडिंग तो करनी बनती है ना. 2,500 से 3,000 के बीच में आप ये 45 मिनट्स का पैराग्लाइडिंग सेशन एंजॉय कर सकते हैं. आप सनसेट पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको सनसेट देखना है खूबसूरत सा तो पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें इस टाइम पे. Food, I'll tell you, food is not very expensive. The cafes are very budget friendly. For one person, I think 2
50 to 300 में पर मील्स हो सकती हैं. द मोर द बेटर. अगर आप शेयरिंग कर रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सो या food and everything is really nice. Apart from cafes, you'll also get a lot of dhabas. Homemade food 150 में पूरी थाली मिल जाती है. धाम मिलता है यहाँ पर, बहुत फेमस. तो आप ये सब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, बजट हो गया. मेरा खर्चा शायद आया होगा, आई एम नॉट एक्चुअली कैलकुलेटेड, बट इफ़ आई से कि मेरा स्टेज मिलाकर एंड एवरीथिंग कितना आया होगा, तो आई थिंक अराउंड एनीवेयर अराउंड 10 to 12,000 आया होगा. स्कूटीज़ वगैरह आप हायर कर लो यहाँ से. आप स्कूटीज़ आपको यहाँ पे अराउंड 500 या 400 की मिल जाएंगी पर डे का. कैब्स आर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, बट अगर आपको फुल डे कैब चाहिए देन अराउंड 1500 to 2000 के बीच में इट विल रेंज. सो दैट इज़ दैट. और आप वो टैक्सी आप बैजनाथ ले जा सकते हो, पालमपुर ले जा सकते हो, और धर्मकोट ले जा सकते हो. तो धर्मकोट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस दैट आई वॉन्टेड टू विजिट बट आई कुडेंट, बिकॉज वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ हैं. यू कैन स्टे देयर एंड ऑल. सो या a lot of places I didn't do the hidden waterfall. I didn't do Mata Maheshwari temple. I have no regret because it just gives me another reason to come back. And yes, that is the whole concept of slow travel, that you know आराम से ट्रैवल करना है, कोई ऐसा झंझट नहीं है. इवन इफ थिंग्स आर मिसिंग आउट, आई एम नॉट रिग्रेटिंग बिकॉज it is okay to miss on something. Sometimes you really need a relaxing vacation, and this is one of them. And I really loved my visit to Beer. I would love to come back and stay here for more days, but yes, let's see in future maybe. So I think Beer is a kind of place जहाँ पर आप शांति भी मिल जाएगी, आपको टूरिस्ट भी मिल जाएंगे, बट इट जस्ट हैज़ इट्स ओन चार्म. आई एम टेलिंग यू, इट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक यू गाइस शुड विजिट हियर someday. And I hope if there is any more details that you need from me, I'm happy to help you with that. प्रॉपर्टी में आपको बता चुकी हूँ मैं कहाँ रुकी हूँ, सोलेस में. आई एम स्टेइंग इन दी बंकर बेड्स. आई एम स्टेइंग इन द फीमेल डॉम. सो मेरे को अराउंड 500 का बेड पड़ रहा है अराउंड. तो येस, दैट इज़ सोलेस प्रॉपर्टी एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. आई टोल्ड यू दैट यहाँ पूरे खेत हैं, लोकल्स हैं, बढ़िया शांति है. सो इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी. मार्केट से इट इज़ अराउंड लाइक 15 minutes वॉक, बट इफ़ यू हैव अ स्कूटी देन इट्स वेरी कन्वीनियंट. सो या दैट इज़ दैट. एंड कैफ़ेज़ का आपको मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगी कौन कौन से कैफ़ेज़ आप विजिट कर सकते हैं. Yeah, that is it, I think. And if you need any more details, please reach out to me or follow me on Instagram. And don't forget to like, comment and subscribe, guys. Thank you. Bye.